बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर फर्स्ट मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक है डायमेंशन। आज डायमेंशन को समझते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंट्रांस टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से, एनएमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सप्रेशन और representation of a physical quantity in terms of a base quantity is known as dimension of a physical quantity। या दूसरी जो डिफिनीशन है वो क्या है? द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज in order to express the given physical quantity are called its dimensions। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को आप जब बेस यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम उस फिज़िकल क्वांटिटी का डायमेंशन कहते हैं। याद रखें, पूरे यूनिवर्स में जितनी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हम पढ़ते हैं उसको 7 बेस यूनिट से, बेस क्वांटिटी से बनाया गया है। ये 7 बेस क्वांटिटीज़ मिल के जो हैं तमाम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बना रही हैं। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की जो जर्नल रिप्रेजेंटेशन है आप ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ क्यू। क्यू एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, वो लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या लुमिनस इंटेंसिटी में से हो सकता है, 7 के 7 में से बन जाए, हो सकता है 3 से बन जाए, हो सकता है 2 से बन जाए। ए बी सी डी ई एफ जी ये क्या है? एक्सपोनेंट्स हैं किसी भी इसमें, किसी भी बेस यूनिट से एक्सपोनेंट्स हैं। आगे चल के आपको इसकी डिफिनीशन और इन तमाम चीज़ों की समझ इंशाल्लाह आ जाएगी। ओके, लुक एट दिस डायमेंशंस। अच्छा, वेयर ए बी सी डी आर द एक्सपोनेंट्स ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस। अच्छा, एग्जांपल देखते हैं डायमेंशन ऑफ स्पीड। सबसे पहले जो है दैट इज़ कॉल्ड डायमेंशन ऑफ स्पीड। दिस स्पीड हमें पता है कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम के बराबर है। जब भी हम स्पीड को डिफाइन करते हैं तो दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे स्पीड ऑफ शुएब अख्तर दैट इज़ 160 किलोमीटर पर आवर, 161.4 किलोमीटर पर आवर। तो एक आपको चाहिए डिस्टेंस, एक आपको चाहिए टाइम। डिस्टेंस की जगह मैंने एल लिख दिया, टाइम की जगह मैंने टी लिख दिया। सो एल टी माइनस 1 दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ स्पीड। क्लियर? डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, स्पीड का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन, एवरेज स्पीड का डायमेंशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड का डायमेंशन, यूनिफॉर्म स्पीड का डायमेंशन, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इन तमाम के डायमेंशन जो हैं वो सेम होंगे। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज व्हाट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मीटर की जगह पे एल आ गया है, सेकंड की जगह पे टाइम स्क्वायर आ गया है। So LT minus 2 that is the dimension of acceleration. Dimension of acceleration. So dimension of acceleration is LT minus 2. Dimension of speed is LT minus 1. Dimension of acceleration is LT minus 2. ओके, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने मेंशन किया है, वो क्या है? डायमेंशन ऑफ ऑल एक्सेलरेशंस, लाइक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, like variable acceleration, like average acceleration, like instantaneous acceleration, like gravitational acceleration, इन तमाम के डायमेंशन जो हैं वो सेम होंगे। डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स जो है वो एक्चुअली बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन। एम ए के बराबर है, मास की जगह पे हमने एम लिख दिया है, एक्सेलरेशन एल बाई टी स्क्वायर है। क्लियर? एक्सेलरेशन का डायमेंशन जो है वो ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है, एल बाई टी स्क्वायर। सो एम एल टी माइनस 2 दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो तीन चीज़ों के डायमेंशंस आपको मालूम हो गए हैं। डायमेंशन ऑफ स्पीड एल टी माइनस 1, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2, डायमेंशन ऑफ फोर्स एल टी एम एल टी माइनस 2। अब देखते हैं कि एक और डायमेंशन जो हम आसानी से समझ सकते हैं वो कौन सा डायमेंशन होगा। क्लियर? अगला जो डायमेंशन है दैट इज़ डायमेंशन ऑफ वर्क। डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क जो है दैट इज़ वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस 2। लेंथ का क्या है? डिस्टेंस एल, एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2। सो ये वर्क का डायमेंशन आ गया। डायमेंशन ऑफ पावर, तो हमें पता है कि पावर जो है वर्क में टाइम का डिफरेंस है, तो वर्क की जगह पे हमने एम एल टी माइनस 2, टाइम की जगह पे हमने टी लिख दिया है। सो एम एल टी माइनस 2, टी माइनस 1, एम एल टी माइनस 3, डायमेंशन ऑफ पावर।
The above dimensions are mostly used in deriving other lengthy dimensions, so they are required to be memorized. ये जो 5 डायमेंशंस हमने पढ़े हैं, ये डायमेंशंस आपको रिक्वायर्ड होंगे जब आप लेंथी डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे. आगे मैंने 2-3 एग्जांपल्स दिए हैं आप लोगों को. स्पीड रिवाइज करते हैं, L/T LT-1. एक्सेलरेशन 1 t इजाफा हो गया है, सो L/T² LT-2. फोर्स ML/T² MLT-2. वर्क ML² divided by T² ML² T-2. पावर ML² by T³ ML² T-3. ओके, ये चीज़ें हमें याद हैं. हम इसको यूटिलाइज़ कैसे करेंगे? क्लियर, यूटिलाइज़ ऐसे करेंगे कि MCQ जो ईटा, नम्स और एनएम डिकेट में बार बार आए हैं, उसमें एक MCQ है कि डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होगा. डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होगा? सो डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को समझने से पहले आप फोर्स की वो इक्वेशन लिखे जिसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन्वॉल्व है. सो वो है F=G(m1 m2) डिवाइड बाय r². G को एक साइड पे ले आएंगे तो F(r²) डिवाइड बाय m1 m2. F का यूनिट न्यूटन है और ये वो डायमेंशन है जो मैंने आपसे कहा था कि आपने मेमोराइज रखना है ताकि आपके लेंथी डायमेंशन इजीली कैलकुलेट हों. मीटर स्क्वायर kg². Now if dimension of F is remember, so it is just a piece of cake. अच्छा, फोर्स का डायमेंशन जो कि न्यूटन है उसकी जगह मैंने लिख दिया है ML/T². मीटर स्क्वायर की जगह पे मैंने लिखा है L². T kg की जगह मैंने लिखा है m². एक m जो है एक m के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ लाइक दिस. और L³ T² m, ये m जब ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा. L³ अपनी जगह पे आ जाएगा T-2. सो m-1 L3 T-2 इज़ द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. याद रहे ये डायमेंशन का एक एप्लीकेशन भी है कि इसके ज़रिए हम कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड करते हैं. जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हम डायमेंशन एनालिसिस से फाइंड करते हैं. अच्छा, एक और MCQ है एंड दैट इज़ डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. बोहर के मुताबिक जो एनर्जी की इक्वेशन थी दो शेल्स के दरमियान, वो E=hf के बराबर है. h का डायमेंशन हमें चाहिए तो h की इक्वेशन जो होगी वो E डिवाइड बाय f के बराबर होगी. 1/f फ्रिक्वेंसी हमने बचपन से पढ़ा है, ये टाइम के बराबर है ET. E का यूनिट जाउल है. ये वो डायमेंशन है जो कि मैंने आपको कहा था कि इसको आपने मेमोराइज करना है ताकि आगे चल के लेंथी डायमेंशंस विद इन सेकंड्स सॉल्व हो जाएं. टाइम की जगह सेकंड आ गया है, जाउल की जगह हमने ML²/T² लिख दिया है. डॉट T के साथ कैंसिल, ML² T-1. एक और MCQ जो बार बार आया है आपने समझना है और वो ये है डायमेंशन ऑफ H प्लैंक्स कांस्टेंट इज सिमिलर टू डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एक ये MCQ है दैट इज़ डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. एक ये MCQ है डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक ये MCQ है डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. क्लियर? ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं कि डायमेंशंस के बारे में हम और क्या समझ सकते हैं. डायमेंशनल इक्वेशन, तो ये जितने एक्सप्रेशंस आपने पढ़े हैं जिसमें एक तरफ फिज़िकल क्वांटिटी है और दूसरी तरफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इन चीज़ों को हम कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन. एप्लीकेशन देखते हैं डायमेंशन का फ़ायदा क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस का फ़ायदा क्या है. डायमेंशन का फ़ायदा ये है कि ये किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर 4, चैप्टर 5. ये आप लोग पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में और केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में. और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप लोग फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ेंगे. तो इनके डायमेंशंस, इनके यूनिट्स हम डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए आसानी से फाइंड कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दी है इसकी.
सेकंड जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, वो ये है कि ये किसी भी फिजिकल इक्वेशन के बारे में प्रेडिक्शन करता है कि आया ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। अगर एक इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट ना हो तो आप 100% श्योर हैं इस बात पे कि इक्वेशन इनकरेक्ट है। सो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज़ ऑलवेज एन इनकरेक्ट इक्वेशन। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो और वो इक्वेशन आगे चल के आपको सही आंसर दे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो और वो आगे चल के आपको करेक्ट आंसर दे। एग्ज़ाम्पल है चैप्टर नंबर फर्स्ट बुक में 1.6 एग्ज़ाम्पल है जिसमें कहा गया है कि आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। एक इक्वेशन ये है एम वी स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर। बी ऑप्शन है एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर। ए ऑप्शन को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, बी ऑप्शन को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। सो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर, बी एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर। एफ की जगह पे आ गया है एम एल बाई टी स्क्वेयर जो कि हमने मेमोराइज किया है डायमेंशन ऑफ फोर्स। एम की जगह पे एल आ गया है, वी स्क्वेयर की जगह पे एल स्क्वेयर बाई टी स्क्वेयर। आर चूँकि लेंथ है, रेडियस है, तो इसकी जगह एल स्क्वेयर आ गया है। एल स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो गया है, यहाँ पे आ गया है एम बाई टी स्क्वेयर। लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। ऑप्शन बी की तरफ आते हैं जिसमें कहा गया है कि f इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर। एफ की का डायमेंशन एम एल बाई टी स्क्वेयर है, m की जगह m, वी स्क्वेयर एल स्क्वेयर बाई टी स्क्वेयर, आर एल, सो एम एल बाई टी स्क्वेयर। सो दिस इज़ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। अब ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये इक्वेशन जो है ये आपको 100% आंसर दे सके। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि ये आपको 100% आंसर सही दे। इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये आपको आंसर सही दे सके। ओके, नाउ इसके बाद एक और जो थर्ड नंबर इसका एप्लीकेशन है, थर्ड नंबर एप्लीकेशन, और वो ये है, थर्ड नंबर एप्लीकेशन वो ये है कि किसी भी इक्वेशन को डिराइव करते वक्त, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल नंबर 1.7 है जिसमें आपको ये कहा गया है कि एक सिंपल पेंडुलम है और हम उसका टाइम पीरियड फाइंड करना चाहते हैं। तो किन किन चीज़ों पे ये टाइम पीरियड डिपेंड करता है, तो वो लेंथ ले लेता है, मास ले लेता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ले लेता है, और फिर आखिर में एक फार्मूला डिराइव करता है जिसमें मास जो है वो नहीं होता है, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब है कि डायमेंशनल एनालिसिस आपकी हेल्प करता है कि आप किसी भी इक्वेशन को डिराइव कर सकें। एग्ज़ाम्पल 1.7 आप लोग चेक कर लें। एज अ रिसर्च टूल टू डिराइव द न्यू रिलेशन। क्लियर? तो हमने डायमेंशनल के एप्लीकेशंस हमने पढ़े। फर्स्ट नंबर एप्लीकेशन ऑलरेडी मैंने आपको समझाया है, क्या इससे हम कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, डायमेंशन फाइंड करते हैं। हम ये बता सकते हैं कि कौन सी इक्वेशंस इनकरेक्ट है, हम ये बता सकते हैं। क्लियर? ओके, हम ये बता सकते हैं कि इक्वेशन को डिराइव कैसे किया जाएगा। अब देखते हैं कुछ लिमिटेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। लिमिटेशन देखते हैं कि क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब ये है कि क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्यों कहाँ पे जाके ये फ्लॉप हो जाता है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी करेक्ट। एक इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फिज़िकली भी करेक्ट होगी। चलें दो एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एग्जांपल ए, इसमें काइनेटिक एनर्जी है जो कि हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है। एग्जांपल बी, इसमें काइनेटिक एनर्जी है जो एम वी स्क्वायर के बराबर है। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी जो है, चूँकि वो वर्क है, एनर्जी है, इनका डायमेंशन सेम है, जाउल इनका यूनिट है, तो इसका डायमेंशन है एम एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ चूँकि कांस्टेंट है इसका यूनिट नहीं है, एम की जगह एम एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये इक्वेशन फिज़िकली भी करेक्ट है क्योंकि हम क्लास 8, 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि ये आपको 100% एग्जैक्ट आंसर देगा।
एग्जाम्पल नंबर सेकंड की तरफ आते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर। सो काइनेटिक एनर्जी एम एल स्क्वेयर बाई टी स्क्वेयर, एम वी स्क्वेयर एम एल स्क्वेयर बाई टी स्क्वेयर, वी की जगह एल बाय टी। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये आपको आंसर 100% करेक्ट नहीं देगा, बल्कि 50% इस आंसर में गलती होगी। तो अगर मुझे बचपन से पता ना होता कि 1/2 इसमें मौजूद है, और कोई ऐसा बंदा जो फर्स्ट टाइम इन दोनों इक्वेशंस को देख रहा है और वो ये फैसला करता है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन सही है, तो वो तो यही कहेगा कि डायमेंशनली दोनों इक्वेशन सही हैं। क्लियर? तो वो कंफ्यूज है कि कौन सी इक्वेशन इसमें फिजिकली करेक्ट है। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी करेक्ट। एक डायमेंशनल का ड्रॉबैक है वो कि ये है कि डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि करेक्ट होगी, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस की ब्यूटी क्या है? ब्यूटी ये है कि डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन जो है ये हमेशा 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 इनकरेक्ट होगी। क्लियर? ओके। अब हम पढ़ते हैं क्वांटिटीज़ हैविंग सिमिलर डायमेंशंस। ये ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रांस टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनके डायमेंशन सेम है। टार्क, न्यूटन मीटर, इसका डायमेंशन भी सेम है। मूवमेंट ऑफ फोर्स जो कि टार्क है, इसका डायमेंशन भी सेम है। तो तमाम चीज़ें जो मैंने स्टार दे के लिखी हैं यहाँ पे, इन तमाम का डायमेंशन सेम है। स्टार, प्रेशर, स्ट्रेस, इलास्टिक मॉडुलस, एनर्जी डेंसिटी, इन तमाम का डायमेंशन सेम है। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, इलास्टिक मॉडुलस फोर्स पर यूनिट एरिया, एनर्जी डेंसिटी जाउल पर मीटर क्यूब, जाउल न्यूटन मीटर के बराबर है। मीटर क्यूब एक मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रह जाएगा। इन तमाम के डायमेंशन सेम है। मोमेंटम एंड इम्पल्स का डायमेंशन सेम है। ईटा में ये MCQ बार बार आया है। डायमेंशन ऑफ मोमेंटम एंड डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज सिमिलर। डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट सिमिलर, ये भी बार बार आया है। Strain, refractive index, relative density, relative humidity, relative permittivity, etc. इनके डायमेंशन सेम है। फ्रेक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी एंड डीके कांस्टेंट, इनके डायमेंशंस भी सेम है। एक मैं आपको और मेंशन कर देता हूँ, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगी। बहरहाल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जब ये लेक्चर सेकेंड ईयर में देखेंगे तो उनको समझ आएगी। टाइम का डायमेंशन, RC का डायमेंशन, L/R का डायमेंशन, √LC का डायमेंशन, इनके डायमेंशन आपस में क्या हैं? सेम है। क्लियर? टाइम इसका RC, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, √ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के तमाम के डायमेंशन सेम है। सम टर्म्स यूज विद डायमेंशंस, डायमेंशनल वेरिएबल्स, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनके डायमेंशन तो हैं लेकिन वो मैग्नीट्यूड में वेरिएबल हों, जैसे फोर्स, एनर्जी, एक्सेलरेशन। ये 1 न्यूटन फोर्स है, अगर ये दूर से आएगा तो जितनी दूर से आएगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। क्लियर? ओके। एनर्जी इसके पास ज़्यादा होगी। एक ईंट जो है वो दूसरे छत से नीचे आ रही है, एक ईंट पहले छत से नीचे आ रही है, दोनों की एनर्जीज डिफरेंट होगी। जो दूसरे छत से आएगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो मैग्नीट्यूड वेरी हो गया है। एक्सेलरेशन, कभी गाड़ी की एक्सेलरेशन तेज़, कभी कम, कभी ज़्यादा, तो वो भी चेंज है। डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स, नॉट हैविंग डायमेंशंस बट वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड। सॉलिड एंगल, इसका डायमेंशन नहीं है लेकिन कभी 2 स्टेरेडियन, कभी 3 स्टेरेडियन, कभी 4 स्टेरेडियन। प्लेन एंगल, कभी 30 डिग्री, कभी 40 डिग्री, कभी 60 डिग्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डायमेंशनल कांस्टेंट, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशंस हैं लेकिन कांस्टेंट हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, यूनिवर्सली कांस्टेंट है। आप जहाँ भी जाएंगे इनकी वैल्यूज कांस्टेंट होगी। जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो भी कांस्टेंट है। डायमेंशनल लेस कांस्टेंट,
डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, जैसे पाए हैं, जैसे ऑल अदर नंबर्स हैं, ये क्या हैं, कांस्टेंट हैं। क्लियर, ओके। सो इसके साथ हमारा जो डायमेंशन का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। हमने क्या पढ़ा, डायमेंशन की डिफिनीशन, एक्सप्रेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, फंडामेंटल डायमेंशंस पढ़े। फिर हमने इसके बाद कुछ ऐसे डायमेंशंस पढ़े जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं और वो लेंथी कैलकुलेशन में आपकी हेल्प करेंगे। क्लियर, और फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, फिर एप्लीकेशंस पढ़े, फिर लिमिटेशंस पढ़े, एग्जांपल्स का जिक्र किया 1.6 1.7। इसके साथ चैप्टर नंबर फर्स्ट का एंड हो चुका है। अब लोग अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक।